हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने विंटर वेकेशंस के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हमने हिंदी विषय में इसके जो अपने सिलेबस के पाठ्यक्रम जो में दिए गए पाठ हैं, उनको हम क्रम वाइज एक एक करके उनके सबके वीडियोज बना करके आपके सामने लाने का एक प्रयास किया है। और इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले हमने वर्कशीट्स अवेलेबल करवाई थी। अब हम आपके सामने इन पाठों को पूरा आपके सामने अर्थ सहित समझाएंगे, साथ ही इनके कुछ प्रश्नोत्तर भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज हम अपनी बसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ एक ध्वनि, जो कि एक कविता है और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, है ना। इस कविता में कवि ने युवाओं में ओजपूर्ण भाषण की तरह से कविता को देते हुए, कविता को समझाते हुए उनके अंदर उत्साह का संचार किया है, जोश का संचार किया है। ठीक है, तो अब हम पहले इस कविता को समझते हैं और क्या उसके अंदर कवि के भाव हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसका जो पहला पद है इस कविता का, उसमें कवि ने क्या कहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अंत यानी समाप्ति, मृदुल यानी कोमल, बसंत यानी फूल खिलने की ऋतु। देखिए, बसंत ऋतु वो होती है जब प्रकृति भी अपना नव श्रृंगार करती है। यानी पुराने, जैसे आपने देखा होगा कि बसंत ऋतु हम महीने उसमें बसंत ऋतु का जो महीना आता है, तो प्रकृति में पेड़ पौधे अपने पुराने पत्तों को त्याग करके नई कोपलें धारण करते हैं, है ना। और चारों तरफ एक अच्छा मौसम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ कवि नई युवाओं की पीढ़ी को समझाना चाह रहे हैं कि वो आलस को छोड़ें और नए उत्साह जोश के साथ जीवन का आनंद लें, है ना। क्योंकि उनकी नज़र में प्रकृति ने अपने चारों तरफ एक नए उत्साह का संचार कर रखा है और अपने प्रकृति में फूलों की नई भरमार कर रखी है। चारों तरफ उसकी सुंदरता, खुशबू फैली हुई है। और अभी न होगा मेरा अंत का मतलब है, यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि प्रकृति भी कह रही है कि मैं अभी इतनी जल्दी हार मारने वाले नहीं हैं, अभी हमारे इस अच्छे समय का अंत नहीं हुआ है। अभी अभी तो आया है, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, मृदुल यानी कोमल, है ना। वो कहना चाह रहे हैं कि अभी इस प्रकृति में एक नई बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अभी कुछ दिन और ठहरेगा, इसका अभी अंत नहीं होगा, है ना। और बसंत ऋतु जब खिली हुई है तो जीवन में नया उत्साह जगा हुआ है, और जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक होने का संकल्प पूरा करना चाहिए। इसके बाद दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। देखिए, उस इसके कुछ जो शब्दार्थ हैं उनको हम जान लेते हैं। पात का मतलब होता है पत्ता, गात यानी शरीर, स्वप्न यानी सपना, मृदुल कर यानी हाथ, मृदुल यानी कोमल, कर यानी हाथ यानी कोमल हाथ। कलियों का मतलब होता है थोड़ी खिली कलियां, प्रत्युष यानी सवेरा, मनोहर यानी सुंदर। देखिए, यहाँ पर अभी हमने पिछले पद में पढ़ा था कि कवि ने बसंत ऋतु के आगमन का प्रसंग हमें बताया है और कहा है कि प्रकृति में जिस प्रकार से पेड़ पौधों पर हरे हरे नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, तो सारी डालियाँ इस तरह से जब लहरा करके खिलती हैं, नई नई कलियाँ खिलती हैं, तो प्रकृति बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और कवि कहना चाह रहा है कि इस तरह के हरे हरे पत्ते, अभी हमने इसमें जो पढ़ा था ना शुरू शुरू में, हरे हरे पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, इस तरह से जब उनका सुंदर प्रकृति का दृश्य हमारे सामने दिखाई दे रहा है,
तो उसको देख करके युवाओं को अपने मन में उत्साह लाना चाहिए, अपने आप को, युवा पीढ़ी को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान कर रही है और एक नए जोश उत्साह का आगमन कर रही है ना, उसी प्रकार से युवा पीढ़ी को भी जोश और उत्साह से जागरूक रहना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। वो कह रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी आलस से भरी हुई है, उनको जगाने के लिए प्रत्यूष यानी सवेरा, मनोहर यानी सुंदर, एक नया सवेरा लेके रहूंगा, यानी उनकी जो सोई हुई नींद है उससे उनको जगाने का प्रयास करूंगा, है ना, और उनको एक सही नई दिशा में उनको जाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, जिससे कि वो जागरूक हो जाएंगे और एक नई राह पर चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस कविता का तीसरा पद हम पढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, कभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखिए अभी हम इसके कुछ जो शब्दार्थ हैं उनके हम जान लेते हैं। पुष्प का मतलब होता है फूल, ठीक है, और तंद्रालस, तंद्रालस का मतलब होता है नींद से अलसाया हुआ, लालसा लालच, नव यानी नए, अमृत यानी सुधा, है ना, और अमृत, इसको सुधा का मतलब अमृत, सहस यानी खुशी के साथ, सींच यानी सिंचाई, द्वार यानी दरवाजा, अनंत जिसका कभी अंत ना हो, और अंत यानी खत्म। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इस कविता का सार जान लेते हैं। देखिए इस पूरी कविता में जो युवा पीढ़ी अभी तक सोई हुई है उसको अपने आगामी जीवन के बारे में कुछ चेतना का जागरण नहीं है, या कुछ समझता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, आलस में पड़े रहते हैं, है ना। तो कवि कह रहा है कि मैं अपनी कविता के माध्यम से उनको जगाने का प्रयास कर दूंगा और उनको जीवन में ऐसा जोश और उत्साह दूंगा जिससे कि वो अपने जीवन की जो वास्तविकता है ना, है ना, और उसको अमृत को जानने का वो प्रयास करेंगे, है ना। कारण है पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस मतलब नींद का आलस, और कह रहे हैं कि मैं सहज खींच दूंगा यानी उसको दूर करने का प्रयास करूंगा जो आलस उनके ऊपर छाया हुआ है। कवि कहना चाह रहे हैं जो जीवन की वास्तविक सुख है उसको किस तरह से जिया जा सकता है, ये सब जान मैं नई युवा पीढ़ी को दूंगा। और कवि प्रसन्नता के साथ ये करना चाहते हैं जिस प्रकार से हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं, है ना, देते ही नहीं देते, तो पेड़ पौधे बड़े होते हैं, है ना, उसी प्रकार से हमें युवा पीढ़ी के अंदर नए जोश और उत्साह के भाव भरने के लिए, जोश और उत्साह के भाव बढ़ने के लिए इस तरह के रचनाओं का निर्माण करूंगा जिसको पढ़ करके या सुन करके उनको जीवन का सही रास्ता दिख सके। और वो कहते हैं कि मैं इसके लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी भी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि कवि बहुत आशावादी है, उसको मन में ऐसी आशा है कि कभी न कभी तो इस युवा पीढ़ी में अपने जीवन को जानने के विचार पैदा होंगे और युवा पीढ़ी जागृत होगी और उसको नए युग की तरफ वो अग्रसर होंगे या आगमन जाने का उनका प्रयास शुरू होगा, है ना। तो ये इस कविता में कवि ने युवा पीढ़ी को, जो हम आजकल के नए बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों को आगे जीवन में बहुत कुछ करने के लिए कि देश का नाम करें, अपने परिवार का नाम करें, है ना, उस दिशा में जाने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की जो और पाठ जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं उन सब के वीडियो के नोटिफिकेशन हमें मोबाइल पर मिल सकें। ठीक है, तो ये काम ज़रूर कर लें।
और अगर इस पाठ को कुछ समझने में दिक्कत आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं।